उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम पर आज मुहर लग जाएगी। ये बताया जा रहा है कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे। जिस कुर्मी समुदाय से पंकज चौधरी आते हैं, उनका यूपी की राजनीति में दबदबा तेजी से बढ़ा है। कुर्मी समाज की उत्तर प्रदेश में आबादी करीब 7 से 8% है। प्रदेश की 48 से 50 सीटों पर कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका रखता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में लगे झटके के बाद इसे सोशल इंजीनियरिंग के समीकरणों को दुरुस्त करने की पार्टी की कवायद माना जा रहा है। मूलतः उत्तर प्रदेश में 3 क्षेत्रों में कुर्मी समुदाय के मतदाता रहते हैं। एक पूर्वांचल मिर्जापुर का क्षेत्र है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल का जनाधार भी यही है। अनुप्रिया पटेल यही मिर्जापुर से लोकसभा सांसद हैं। दूसरा बुंदेलखंड और अवध का थोड़ा क्षेत्र है। तीसरी रुहेलखंड बरेली का एरिया है। बरेली से संतोष गंगवार बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, जो अभी राज्यपाल हैं। वो यहां से 8 बार सांसद रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों के नेता भी अलग अलग पकड़ रखते हैं। भाजपा के पास अभी कुर्मी नेतृत्व की कमी है। अब पंकज चौधरी के जरिए उत्तर प्रदेश में नया नेतृत्व खड़ा करने की तैयारी है, अगर उनके नाम पर मुहर लग जाती है। यूपी में 40% के करीब ओबीसी वोट में कुर्मी समाज 48 से 50 विधानसभा और 9 से 10 लोकसभा सीटों पर प्रभावशाली भूमिका रखता है। कुर्मी समुदाय का जनाधार यूपी के 24 से ज्यादा जिलों में है। बुंदेलखंड, रुहेलखंड से लेकर बुंदेलखंड तक इनकी सियासी समर्थन पाने की होड़ भाजपा के साथ सपा और बसपा में भी है। पूर्वांचल में महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कुर्मी वोट है। अवध, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ में भी इनकी अच्छी खासी तादाद है। कौशाम्बी, प्रयागराज, सीतापुर, बस्ती, अकबरपुर, एटा, बरेली से लेकर लखीमपुर खीरी जिलों में भी ये फैले हुए हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। आप बात कर रहे हैं, वो क्या आपसे बात कर रहे हैं कार्यकर्ता? क्या मन की बात हो रही है दोनों पक्षों में? निश्चित तौर से हालचाल हो रहा, बधाइयाँ दे रहे हैं लोग। हम बधाइयाँ ले भी रहे, मना तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन असली बधाई में घोषणा के बाद दूंगा। अच्छा, घोषणा के बाद आप बधाई लेंगे। सर, जरा ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को आज के दिन, जब आप देख रहे हैं चुनाव आने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं आप? जो घोषणा होगा कल होगा। दायित्व तो आने तो दो। तो मैं एक सांसद के नाते, केंद्रीय मंत्री के नाते आपके इस विचार को जानना चाह रहा हूँ कि आज के तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता थे, छोटे कार्यकर्ता से बनते बनते यहाँ तक पहुँचे हैं, और पार्टी समय समय पर नया नया दायित्व देती रहती है, और हम लोग प्रयास करते हैं कि उस दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करें और पूरी ताकत से लगकर हम उस दायित्व को पूर्ति करें। पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में हुआ। वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। राजनीति में आने से पहले उनका पारिवारिक और सामाजिक आधार मजबूत रहा है। परिवार में पत्नी भाग्यश्री, एक बेटा रोहन और एक बेटी है। पंकज चौधरी ने साल 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वो साल 1990 में बीजेपी की जिला कार्य समिति के सदस्य बने और उसी साल उप महापौर भी बन गए थे। साल 1991 में महाराजगंज लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 और 1998 में फिर संसद पहुंचे। 1999 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 2004 में वापसी की और सांसद चुने गए। साल 2009 में एक बार फिर उन्हें पराजय मिली, मगर 2014 से लगातार लोकसभा के लिए निर्वाचित होते आ रहे हैं। पंकज चौधरी को संगठन और सरकार दोनों का अनुभवी नेता माना जाता है। साल 2021 से वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पार्टी संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत रही है और संघ नेतृत्व के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। हालांकि पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच सवाल भी उठ रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब के तौर पर देख रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट शरद प्रधान ने कहा कि बीजेपी नए समीकरण की तलाश कर रही है, लेकिन इससे बहुत फायदा होने की उम्मीद नहीं है। बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से डरी हुई है। इस फैसले की वजह ये है कि पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं, जिनका प्रदेश के कई जिलों में प्रभाव माना जाता है। बिहार में जिस तरह भाजपा और जेडीयू ने गैर मुस्लिम और गैर यादव वोट बैंक को एकजुट करके तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को शिकस्त दी थी, पंकज चौधरी के चुनाव को यूपी में भी गैर यादव ओबीसी जातियों को अपना खेमे में मजबूती से लाने की भाजपा की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी यूपी में 21% दलित वोटों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए यूपी मंत्रिमंडल में भी उनकी भागीदारी बढ़ा सकती है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ से इतर पीडीए को जातिगत समीकरण बुना था।
इसमें कुर्मी समुदाय की बड़ी भूमिका भी रही थी। समाजवादी पार्टी के कुल 7 कुर्मी सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मियों का वोट बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ था। पीडीए की यही काट निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है, जिस पर शायद आज मुहर लग जाएगी। सबको खुशी हो रही है कि अपना मतलब यूपी का अच्छा होगा, उसके लिए सब ज्यादा खुश हैं कि अपना स्टेट तरक्की करेगा, क्योंकि हमें पता है चाचा बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। हम लोगों के अंदर बहुत खुशी है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में रहकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और पूरे प्रदेश में जो विकास की लहर है वो 2030 तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने में वो पूरा सहयोग देंगे। बेटा को बहुत गर्व महसूस हो रहा, बड़ी खुशी हो रही कि हमारा बेटा इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गया। एक सभासद से तरक्की करते करते यहाँ से पहुंचे और भगवान को और आगे बढ़ा।